तलवार तो 57 की क्रांति थी। बुंदेलो हर वंशों से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ही क्रांति के बारे में आज हम बताएंगे। और इस जो हमारे पीछे एक किला देख रहे हैं, ये झांसी की रानी जो 1857 की क्रांति झांसी की रानी ने महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, उसी किले के अंदर अब हम आ चुके हैं। और हम इस किले के बारे में आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे और सभी चीज़ों से रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार से उनकी तलवारें हुआ करती थी, किस प्रकार की उनकी तोप हुआ करती थी और कैसा उनका इतिहास रहा है। इतिहास भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे और बने रहिए हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जैसे ही वहाँ से गेट से अंदर एंट्री लेते हैं, जैसे ही एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है उसी समय की जो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी वो तोप मिलती है, जो कड़क बिजली तोप के नाम से आज भी जानी जाती है। देखिए वो कड़क तोप किस प्रकार से रखी हुई है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से इतनी बड़ी तोप होती थी कि उस समय के जो रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक हुआ करते थे तो वो किस प्रकार से इस तोप को यहाँ तक लाए होंगे। और यहाँ की आकृति और फूलों से बनी नटकाशी को आप जरा गौर कीजिए किस प्रकार से बनी हुई है। और यहाँ पर भी उस फूलों की तरह नटकाशी, और इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं जहाँ जिस तरह से तो यहाँ पर भी एक मछली टाइप में बने हुई हैं और ये शेर की तरह बनी हुई हैं ये नटकाशी फूलों द्वारा। और यहाँ आते हैं तो यहाँ से आज भी गोला वह फंसा हुआ है जो गोला निकला करता था। यहाँ से बहुत दूर जब ये चलती थी ना तो ऐसी लगती थी जैसे कि कोई बिजली कड़क रही हो। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की तोप आज भी रखी हुई है। आइए और थोड़ा इसके बारे में और भी जानते हैं और इसका क्या इतिहास है ये भी हम बताते हैं। यहाँ पर फूलों की आकृति में इतिहास से देखिए, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से ये बनी हुई हो। और यहाँ से जब इसमें बारूद भरी जाती थी और इसमें बारूद भरकर जब आग लगाई जाती थी तो यह गोला इतनी दूर जाता था और जब यह तोप चलती थी तो जैसे लगता था जैसे मानो कि आसमान में बिजली कड़क रही हो। और आते हैं तो यहाँ पर और भी ऐसे इनके कक्ष बने हुए हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। और रहे थे जो इसको स्थापित किया है जिसने वो गंगाधर राव ने। जब यहाँ पर पहले गंगाधर राव यहाँ के राजा हुआ करते थे इस किले के, बाद में तो रानी लक्ष्मीबाई तो बाद में आई और इनके इतिहास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ इनके कक्ष बने हुए हैं। पहले यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से है इनका किला रानी लक्ष्मीबाई को। तो हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर पहले के गेट नहीं हुआ करते थे, अब लगा दिए गए हैं ये लोहे के गेट। पहले तो यहाँ पर लकड़ी के गेट लगे हुए थे शायद में, लेकिन ये तो अभी लगा दिए गए हैं। और इनके कक्षों को और भी दिखाएंगे किस प्रकार से बने हुए होंगे। बहुत से जितने ही अंदर आएंगे तो गेट के ऊपर गेट हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ के नटकाशी देखिए किस प्रकार से की गई है। बड़े बड़े गेट हुआ करते थे पहले। यहाँ आएंगे, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनकी जो सेना के लिए जो उनकी सेना हुआ करती थी रानी लक्ष्मीबाई की, तो गेट के ऊपर गेट लगे रहते थे, वहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी जो सैन्य बल के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी सेना ही खड़ी रहती थी इस दोनों तरफ। जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना थी वो यहीं पर जो सैन्य बल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये गेट लगा दिया गया है। ये लोहे का गेट है, पहले यहाँ पर लकड़ी के गेट हुआ करते थे।
लकड़ी के गेट लगे रहते थे। आप अभी भी उनके कुंदे देख सकते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से लगे रहते थे। इतने बड़े बड़े गेट हुआ करते थे और उनमें इस प्रकार के नुकीले कीले लगे रहते थे कि जब भी अगर दुश्मन के हाथी अभी आए तो हाथी भी नहीं, पहले ऐसा होता था ना कि हाथी के द्वारा गेट को तोड़वाया जाता था, लेकिन जब दुश्मन के हाथी आक्रमण करते थे तो इसलिए उनमें ऐसे नुकीले टाइप में गेट बने रहते थे पहले लकड़ी के ताकि दुश्मन के हाथी गेट को ना तोड़ सकें। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गेट लगा हुआ था वह तो अब दूसरे गेट में परिवर्तित कर दिया गया है। और यहाँ पर भी दो चबूतरे बने हुए हैं जो यहाँ पर दो सैनिक खड़े रहते थे रानी लक्ष्मीबाई के। जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको गणेश जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए आया करती थी और परंपरागत मराठों शैली के निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार और कटावदार मेहराबों से सुरक्षित है। प्रवेश द्वार में पश्चिम लघु एवं आंगन है तथा आंगन में गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। इसकी महिमा अंग्रेजों शासक प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा आराधना करने के लिए आती थी और यहीं पर बजरंगबली जी का मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ से हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की अभी तोप भी रखी हुई है जो अभी भी विराजमान हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। पहले यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई है गणेश जी की मूर्ति। और क्योंकि जिस प्रकार से आज भी होता है कि पहले तो गणेश जी की ही प्रार्थना करनी पड़ती है और बाद में कहीं और कुछ शुभ कार्य करने से पहले गणेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्हें गणेश जी को भी वरदान था कि पहले इनका नाम लिया जाएगा। और यहाँ पर किस प्रकार से गुफा टाइप में बनी हुई है यह गणेश जी के मंदिर के बगल में जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है। और जो आज के समय में देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शान बन चुकी है कि जहाँ भी यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर वह तोप रखी हुई है। जब युद्ध में बिलात युद्ध जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ा जाता तो यहीं पर वो तोप रखी हुई है जहाँ पर चलाई जाती थी जब घमासान युद्ध होता था अंग्रेज़ों के साथ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये तोप बनी हुई है तोप के। और यहाँ पर ये तोप का नाम बताएं तो यह भवानी शंकर नाम से भी जानी जाती है। तोप यहाँ पर एक फूल के आकार में बनी हुई है यह तोप। और यहाँ के इस मेहराबों को देखिए किस प्रकार से यहाँ इनकी इस तोप की डिजाइन की गई है। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के फूल वगैरह निकाले गए हैं इस बड़ी तोप में। और यहाँ से आप लोग जरा गौर से देखिए किस प्रकार से गोला लगा होगा इस तोप के अंदर। और वहाँ से बारूद भरकर जब गोला जाता था तो भवानी शंकर नाम से जानी जाती है यह तोप। तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आग लगाई जाती थी और जब इसमें बारूद भरी रहती थी तो आग लगाकर इसका गोला बाहर के लिए निकाल दिया जाता था। यहाँ पर भी कुछ सैनिक खड़े रहते थे और जो इस तोपसी कहलाने वाला वह भी यहीं पर रहता था।